सन 1965 में जो पेड़ लगाया गया था वो आज वट वृक्ष बन चुका है। हम बात कर रहे हैं संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की, जिसको बने हुए 60 वर्ष हो गए और इस अवधि के अंदर कई चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। कई चिकित्सक तो विदेशों में रहकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। हीरक जयंती समारोह का आयोजन हुआ तो इसमें कई पूर्व छात्रों ने, जो कि मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी रहे, उन्होंने शिरकत की, अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने शिरकत की और उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। सम्मान पाने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों में डॉक्टर अनिल सामरिया, डॉक्टर मीनाक्षी सामरिया, डॉक्टर दीपाली और डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर राजकुमार कोठीवाला, डॉक्टर दीपा थदानी, डॉक्टर संजीव महेश्वरी सहित अन्य कई चिकित्सक रहे। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री खीवसर ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों के चिकित्सक दयालुता दिखाते हुए आगे आएं और सर्वाइकल कैंसर का इलाज कर महिलाएं और बालिकाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले में ये काम वैन लगाकर किया जाए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अजमेर में पुराना मेडिकल कॉलेज जल्द ही सुपर स्पेशलिटी कॉलेज में तब्दील होगा, जहां कई तरह की चिकित्सा सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया जा चुका है। तभी उन्होंने कहा कि इसका ठेका PWD को नहीं बल्कि किसी बेहतर कंपनी को दिया जाएगा। एम्स की तर्ज पर इसका निर्माण होगा। लाइफलाइन ऑफ द रूरल एरिया, वहां का ब्लड टेस्ट पिकअप करेंगे CHOs के थ्रू एंड इट विल कम टू PHCs एंड CHCs एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इनकी कई जांचें जो खून की सब होंगी। आई थिंक दैट इज अगेन अ वेरी मेजर रेवोल्यूशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस इन। तो कपल्ड ऑफ विद ऑल दीज थिंग्स, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं आपके, एक आप कई हॉस्पिटल्स के लोग यहाँ हैं। एक अपील मैं आपसे करना चाहूंगा, मेरा जो विधानसभा है इट इज टोटली रूरल, इट इज अनलाइक देवनानी साहब और अनिता जी का, इज टोटली सिटी। लाइफ इज वेरी इजी इफ यू आर ओनली डीलिंग विद द सिटी। हमारे 150 किलोमीटर तो कह रही है, नो हमारे 150, मेरे 8 विधानसभा मेरे टच करते हैं। एक लंबा रन है, अबाउट ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर। सो बेसिकली जब मैं गांव में हम बैठने जाते हैं, कमी होती है, स्पेशली लेडी की कमी होती है, मेजॉरिटी ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। लेडीज डोंट वांट टू बी स्क्रीन, मे बी दे आर बैकवर्ड, मे बी दे आर शाय, मे बी देयर इज अ स्टिग्मा अटैच्ड टू इट। मैंने कई हॉस्पिटल से अपील किया है, इट्स नाउ, ये आपसे भी निवेदन है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है, हम सपोर्ट ये दे रहे हैं कि हम आपको गांव के अंदर PHC और CHC लेवल में हम आपको पूरा स्टाफ देंगे। अगर आपको कुछ दिल में आपके फीलिंग्स है कि मातृशक्ति हमारी बहनों, हमारी बच्चियों के लिए अगर आपको कुछ करना है, द बिगेस्ट थिंग व्हिच यू कैन डू टुडे इज आप एक वैन अपनी तैयार कर लीजिए। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि कई चिकित्सकों ने अपने कार्यों के बदौलत नाम कमाया और आज भी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही अजमेर में मरीजों को और ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जो पौधा लगाया गया था वो आज पूरी तरह से तैयार है। ये हमको अतीत का स्मरण कराता है और वर्तमान का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। और इसमें 6 दशकों में जो आपने विश्वास अर्जित किया है, यह केवल एक व्यक्ति का परिश्रम नहीं है। इसमें हजारों आप लोगों ने बहुत मेहनत करके, बहुत गुडविल कमा करके लोगों का विश्वास अर्जित किया है। आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र। इस मौके पर विधायक अनीता बघेल भी मौजूद रही। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों की हौसला अफजाई की। सभी अतिथियों का मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से साफा पहनाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। और इस कार्यक्रम में जो चिकित्सक मौजूद रहे, उन्होंने भी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि इस तरह का जो प्रोग्राम है वो काफी बेहतर रहा और प्राचार्य डॉक्टर सामरिया की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। समापन समारोह का आयोजन विधिवत रूप से रविवार को किया जाएगा। इसमें करीबन 1,500 चिकित्सक इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के
60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है 27 और 28 को एक कॉलेज प्रांगण में हमारा ये पूरा आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें विभिन्न तरह के बैचेज आए हैं। 65 से लेके 2025 तक के सभी बैच यहाँ पर भाग लेने आए हैं। सभी में जोश है, माहौल है, पुराने दोस्तों से मिलने का समय है। सब बहुत उन्मादित हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अपने बैच वालों को देख के, सालों से मित्रों को देख के बड़े खुश हैं। बड़ा माहौल अच्छा है, म्यूजिक है, यहाँ हमारे डांसेस हैं। इनॉग्रेशन प्रोग्राम हमारा 2 बजे है, जिसमें हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी साहब पधारेंगे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब माननीय गजेंद्र सिंह जी खीवसर साहब पधारेंगे। हमारे जन संसाधन मंत्री डॉक्टर मिस्टर सुरेश रावत जी पधारेंगे। अनीता बघेल जी पधारेंगे। वीरज़ादा हाड़ा जी पधारेंगे। यहाँ हमारे पूरे विश्व भर के डॉक्टर आज यहाँ आए हुए एकत्रित हुए। आप देखो माहौल बहुत भीड़ है। करीबन 1500 लोग यहाँ डॉक्टर्स आए हैं। देश विदेश से ख्याति नाम डॉक्टर, जिनका विश्व में नाम है, ऐसे डॉक्टर सब पधारे हैं। इसमें अमेरिका, यूके, यूएई, कहाँ से नाम लूँ, सब जगह से पधारे हैं और देश के कोने कोने से डॉक्टर एकत्रित हुए हैं। आज हमारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज अपनी डायमंड जुबली से सेलिब्रेट कर रहा है। हमारे करीबन 800 डॉक्टर्स पूरे 50 साल के जो हैं वो आए हैं और आप खुद देख रहे हैं कि कितना उत्साह है, कितना वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे हम वापस स्टूडेंट हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि शायद ये यादें वापस हमारी वो हो गई है। मेला लगा हुआ है। मेरे बैच के भी 10 साथी आए हुए हैं और कोई बॉम्बे से आया है, कोई दिल्ली से आया है और अजमेर के भी सारे साथी आए हैं। तो एक दूसरे को देख के इतने भावुक हो रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और जेएलएन प्रशासन जिन्होंने ये काम ऑर्गेनाइज़ करा है, डॉक्टर सांवरिया की टीम ने, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का आयोजन करके वापस जेएलएन मेडिकल कॉलेज को वापस बहुत ऊपर पहुँचा दिया। साल में एक बार ज़रूर होते रहने चाहिए। इससे आप क्या कर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स की प्रगति हो रही है, कौन एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम एक दूसरे से एक भावना जागृत होती है। और जेएलएन मेडिकल कॉलेज के लिए एक ही बात बोलूँगा, वो कहीं भी पीछे नहीं है, वो बहुत आगे है। उनके सारे जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज की हीरक जयंती के समारोह के आयोजन के लिए प्राचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया जी और उनकी टीम को बहुत हार्दिक बधाई। ये जो मेला और रेला आज आप देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। और मुझे भी इस बात का फ़ख्र है कि मैं जेएलएन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का एक हिस्सा रहा हूँ। वर्षों तक नेत्र विभाग का विभागाध्यक्ष रहा हूँ, कुछ समय तक जेएलएन हॉस्पिटल का अधीक्षक भी रहा हूँ और बहुत गोल्डन मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और मेरी तो यही कामना है कि हमारा कॉलेज और हॉस्पिटल जो है उत्तरोत्तर और प्रगति करे और डॉक्टर सांवरिया इसको और ऊंचाइयों तक ले जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।